अस्सलाम वालेकुम सामीन। इश्क और आवारगी मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ताया जान और मेरे अब्बू दो ही भाई थे। ताया जान का अपना बहुत अच्छा कारोबार था। पोश एरिया में बहुत बड़े बंगले में रहाइश पजीर थे, जबकि मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। हम एक आम इलाके में एक छोटे से घर में रहते थे। ताया अब्बू का इकलौता बेटा अली मुझसे सिर्फ 2 साल ही बड़ा था। बहुत खुश शक्ल, खुश मिजाज और आजकल के लड़कों से बहुत हटकर। ताया ताई और अली हमारे घर अक्सर व बेशतर आते, हमें उनसे कमतर होने का कभी भी एहसास ना होने देते। पैसे और सहूलियात की रेल पेल होने के बावजूद अली बहुत सादा मिजाज और रहम दिल लड़का था। राह चलते गरीबों की भी मदद कर दिया करता। अली की एक ख्वाहिश और फलसफा हयात बहुत अजीब था। वो शहरी जिंदगी को मसनूई करार देता, जबकि देहातों और सहराओं की मुशक्कत से भरी जिंदगी से बहुत मुतासिर रहता। जब भी किसी डॉक्यूमेंट्री में सहरा की जिंदगी देखता या किताब में उसका तज़किरा पढ़ता तो मचल उठता कि मुझे भी कुछ दिन किसी सहरा या देहात में रह के वहाँ के सादा माहौल को और कुदरत को करीब से देखना है। मैं उसकी इस बच्चों जैसी ख्वाहिश पर हैरान होती कि कैसे नौकरों की फौज और आसाइशात में पला एक लड़का वहाँ की सख्त जिंदगी सह पाएगा, मगर वो किताबों और कहानियों में सहराई किस्से पढ़ता और मजीद उस तर्ज जिंदगी के सहर में मुब्तला हो जाता। ताया ताई की तरफ से भी इकलौते और फरमाबरदार बेटे पर बेजा रोक टोक या पाबंदियां ना थी, सो अक्सर ही अली अपने दोस्तों के हमरा किसी मुहिम पर निकला होता। तकरीबन यूरोप के तमाम ममालिक की सैर कर चुका था। ये उन दिनों की बात है जब अली ने ए लेवल्स के इम्तिहान दिए थे और फारिग था। मैं उन दिनों मैट्रिक कर रही थी। एक शाम अली हमारे घर आया और बोला, जुनैरा कल मैं थर पार कर जा रहा हूँ। देखो तो मैंने सहरा में सफ़र करने वाली नई जीप भी ले ली है। अम्मी अब्बू और मैं उसके इतने महंगे शौक पर हैरान थे। उसे रोकना चाहते थे मगर ज़्यादा जोर न दिया कि जब उसके माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं तो हम बिला वजह क्यों रोक टोक करें। यूं अली हमसे मिलकर चला गया और अगली सुबह थर के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर उसे लगा जैसे ख्वाब नगर आ गया हो। शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज के घर, सादा लोग। उसने मुकामी लोगों से वहां रिहाइश का पूछा और उन्हें अपना तारुफ करवाया कि मैं शहर से आया हूँ, सहरा की ज़िंदगी पर कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। अपने साथ वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल कैमरास भी ले गया और हर चीज़ की वीडियो बनाने लगा। रिहाइश के सिलसिले में ही उसकी मुलाकात नूर बाबा से हुई, जो कि बहुत ज़ईफ़ और मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग थे। नूर बाबा भी अली के चेहरे पे मौजूद सादगी और बुजुर्गों के लिए सादतमंदी के जज्बात पढ़ चुके थे। अली के पूछने पर बताया कि अक्सर सयाह यहाँ सैर के लिए या कुछ लोग फिल्में बनाने आते हैं। हम इस तरह की झोंपड़ियाँ उनकी रिहाइश के लिए बना कर रख देते हैं। यूं अली ने झोंपड़ी का किराया नूर बाबा को दिया। 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम भी नूर बाबा के ज़िम्मे लगा दिया। इस मद में अली ने अच्छी खासी रकम नूर बाबा के हाथ पर रख दी। उस झोंपड़ी में सोने के लिए कोई नरम बिस्तर न था, बल्कि घास बिछाई गई थी। अली को उस रात उस घास पर अपने लाखों की मालियत के बेड से ज़्यादा पुरसकून नींद आई। उसे लगा जैसे उसकी रूह ऐसे ही सुकून और सादगी की तलाश में बेचैन थी। सुबह उठा तो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस किया। नूर बाबा उसे अपने साथ नाश्ते को ले आए। सहरा के लोग माल मवेशी पाल कर गुजारा करते थे, सो नूर बाबा का इकलौता बड़ा बेटा अकबर भी अपने जानवर लेकर मुंह अंधेरे जा चुका था। उसकी बीवी कुछ अरसा कबल फौत हो चुकी थी। अली ने जब बाबा से पूछा कि वो लोग ये घर कैसे बनाते हैं तो बाबा ने बताया कि वो बांसों को दीवार की मानिंद खड़ा करके
उस पे मिट्टी का लेप करते हैं। छत भी बांस की बनी हुई होती है जिस पर घास फूस डालकर उसे ढांप दिया जाता है। अभी ये बातें हो रही थीं कि कोई उनके सामने चाय की ट्रे लिए आया। एक नज़र उठाकर देखा तो नज़र पलटना भूल गई। सहरा में बागबान का एहसास दिलाती बाबा की इकलौती बेटी आमना अपने इलाकाई सादा से लिबास में हुस्न और सादगी का हसीन इम्तजाज लग रही थी। कई लम्हे अली नज़र हटाना ही भूल गया। उसे लगा आज उसकी जिंदगी भर की तड़प को करार आ गया। शायद यही मंजिल उसे बेचैन किए रखती थी। आमना उसकी महवियत महसूस कर चुकी थी, जब ही शर्म से लाल हो गई। नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नज़र का कोई असर न हो, उसे इतनी गर्मी ये शौक से बड़ी देर तक न तका करो। फिर तो नूर बाबा के जाते ही अली रोज़ आमना से बातें करने आ जाता। अली को सहरा की ज़िंदगी मुतासिर करती थी तो आमना शहरी ज़िंदगी को कोई ख्वाब समझती। अली ने उसे शहर के बेइंतहा किस्से सुनाए, वहाँ की शोर शराबे और मशीनी ज़िंदगी से अपनी बेजारी का बताया। आमना के लिए तो अली यूं था जैसे एलिस के लिए वंडरलैंड। दुनिया जहान में घूमा फिरा ये अजनबी लड़का जाने कब उसकी धड़कनों में समा गया। बात वादो वईदों से बहुत आगे की थी। बात इश्क की थी। आवारगी से इश्क के सफ़र में मदहोश अली को खबर न थी कि खुशी के पल मुख्तसिर हैं। नूर बाबा अली की आमना में दिलचस्पी और फिर शादी के प्याम पर खुश थे कि उन्हें यह लड़का बहुत अच्छा लगा था। यहाँ के ज़िद्दी, खुदसर और बिगड़े हुए जवानों से हटकर ये बहुत हसास और शरीफ लड़का था। डरते थे कि जाने उनका ज़िद्दी हटीला बेटा इस शादी पर राज़ी होगा कि नहीं, क्योंकि उनके यहाँ कबीले से बाहर शादी गुनाह या बगावत समझी जाती थी और बाहर शादी करने वाले को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अभी इसी कश्मकश में थे और किसी नतीजे पर ना पहुंच पा रहे थे कि अकबर से किन लफ्ज़ों में बात करें। एक दिन आमिना और अली बैठे हसीन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे। इतने में अकबर किसी काम से घर आया और आमिना को अली से बेतकल्लुफ़ी से शादी के प्रोग्राम बनाते सुनकर खामोशी से वापस चला गया। उस रात दोनों ने आने वाले वक्त के लिए कई हसीन ख्वाब बुने, दिल में कई अरमान लिए सो गए। नहीं जानते थे कि सुबह किस कदर दर्दनाक होगी। अली की आंख खुली तो नूर बाबा उसे झंझोड़ रहे थे। घबरा कर उठा तो बाहर शोर बरपा था। बाबा ने रोते हुए बताया, रात से आमना लापता थी, सुबह उसकी लाश मिली है। अली को लगा जैसे जल्जले के शदीद झटके उसके वजूद को हिला रहे हों। उसे अपने कानों पर यकीन न आता था। बाबा बोले, बेटा हो ना हो, ये काम मेरे बेटे और उसके नाम निहाद गैरतमंद दोस्तों का ही हो सकता है, क्योंकि अकबर को तुम पर और आमना पर शक हो गया था। तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ, वरना ये आवारा और बदमाश लड़के तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। अली में तो चलने की हिम्मत न थी। बाबा उसे घसीटते जीप तक लाए, अपनी कस्में देकर वापस शहर भेज दिया कि बेगुनाह और मजलूम बेटी के कत्ल होने से जिस आग में वो जिंदा जल रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि अली के माँ बाप भी उस आग में जलें। बाबा की मिन्नतों समाजतों और कस्मों के सामने हार कर अली कुछ रास्ता तो जीप चलाकर आ गया, मगर उसकी हिम्मत ये सोचकर जवाब देगी कि आमना उसे बीच रास्ते अकेला और नामुराद छोड़कर चली गई है। दोस्तों का फ़ोन आया तो अली ने रोते हुए उन्हें माजरा सुनाया। दोस्त फौरन अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचे और अली को घर वापस ले आए। अली तो वापस आ गया, मगर अपना दिल और दिमाग शायद थर की उस हसीना के साथ कहीं जिंदा दफन कर आया। आज कई साल बीत गए हैं, मगर मेरा हसास कज़न अली आमना के इश्क के सहर से खुद को आज़ाद नहीं करवा पाया। अब तो ताया ताई भी बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, मगर अली है कि दुनिया से कट कर गोशा नशीन हो चुका है। ताया ताई की और हम सब की हज़ार कोशिशों के बावजूद भी अली ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आता। उसे देखकर हम सब बहुत दुखी रहते हैं। आमना इस दुनिया से चली गई। कुछ अरसा कबल अखबार में खबर आई कि अकबर नाम का लड़का
ایک نوجوان کو بے گناہ قتل کرنے کے جرم میں پکڑا گیا ہے اور اسے سزائے موت ہو گئی ہے۔ اس خبر کی تفصیل کیا تھی معلوم نہیں، لیکن اللہ کے انصاف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، ظالم اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے، تم بھی اللہ کی دی نعمت زندگی سے منہ مت موڑو۔ مگر علی، وہ تو کسی طور ہمارے کہنے میں نہیں آتا۔ آج یہ کہانی آپ سب سے شیئر کرنے کا مقصد بھی علی اور اس کے جیسے حساس دل لوگوں کے لیے یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ اس نعمت یعنی زندگی کو یوں ضائع کرنا بھی گناہ ہے۔ اکبر نے بے گناہ آمنہ کو قتل کر کے اللہ کے غضب کو پکارا۔ بے شک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن علی اپنی زندگی اپنے ہاتھوں یوں برباد کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ اور ہم جیسے پیار کرنے والوں کو جیتے جی مار رہا ہے۔ آپ سب سے علی کے حق میں دعا کی اپیل ہے۔